बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सुबह प्री ओपन में मैसेज किया था अपने प्रीमियम ग्रुप में और साथ में फ्री ग्रुप में भी किया था कि आज मार्केट से कुछ बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता ना कीजिएगा, क्योंकि कल जो है वो इंडेक्स ने काफी पॉइंट जो है वो गेन किए, तकरीबन 6000 प्लस पॉइंट गेन किए और तमाम ही जो स्टॉक थे वो अच्छा मूव कर रहे थे। और आज सुबह लग रहा था कि आज जो प्रॉफिट टेकिंग आएगी थोड़ी बहुत, और अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं भी आती तो बहुत ज्यादा कोई अपसाइड मार्जिन नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने नीचे बाय किया हुआ था, हम जैसे जो लोगों ने बाय करवाया था अपने प्रीमियम ग्रुप वालों को, और बाकी भी बोला था कि नीचे चीजों को बाय करें, तो जिसने नीचे बाय किया था तकरीबन 3000 पॉइंट 4000 पॉइंट नीचे बाय किया, उसके बाद 6000 पॉइंट ऊपर मिल रहे, तकरीबन 8 9 10,000 पॉइंट का डिफरेंस मिल रहा था। तो प्राइस काफी अच्छी मिल जाती है आपको 8 9 10,000 पॉइंट के डिफरेंस के साथ। तो उसको देख के लग रहा था कि आज बहुत ज्यादा कुछ छक्के नहीं छूटेंगे, बल्कि आपको बस थोड़ा थोड़ा थिन मार्जिन के साथ प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। आज सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 506 पॉइंट के साथ। आज के हाई की बात करें तो 1,23,256 पे आज का हाई रहा, जिधर इंडेक्स ने 1010 पॉइंट गेन किए थे। लो लेवल की बात करें तो सिर्फ 78 पॉइंट की कमी के साथ 1,22,168 पे इंडेक्स का लो लेवल रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो जहां पे इंडेक्स ओपन हुआ था 506 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में, वहीं पे तकरीबन 515 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,22,761 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 221 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। टॉप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो WTL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए, उसके बाद PRL, सिनर्जी, BML, FDPL, हम PMI, उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, SSGC, SLGL। अच्छा, उसके बाद एक चीज माइंड में रखें कि आप बहुत जल्दी खुशी आपको चढ़ती है और बहुत जल्दी आप दिल छोड़ देते हैं। जरा इंडेक्स ऊपर जाए तो आप बड़ी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता करते हैं कि अब पता नहीं इंडेक्स ने क्या करना है, और जरा सा पैनिक आए, थोड़ा सा करेक्शन ले इंडेक्स, तो आप पैनिक होते हैं और समझते हैं पता नहीं अब तो इसके जो फ्लोर लग जाना है, अब तो जाके इसने घुस जाना है जमीन के अंदर और 90,000 पे और बाकी चला जाना है पीछे। जब इंडेक्स ने 12 जून को अच्छी मूव दी थी तब MLCF ने भी हाई लगाया था तकरीबन 90 का 91 का। उस टाइम कुछ भाइयों के पास, कुछ दोस्तों के पास ये पड़ा हुआ था और उन्हें मैंने कहा था कि इसका स्टॉप लॉस लगा लें 85 का, कि अगर ये नीचे जाए तो आपका सेल हो जाए। उसी दिन इसकी क्लोजिंग जो थी वो भी 85 से नीचे आई थी। तो अगर आप बात मान लें, जिस टाइम आपको लगता है कि एक चीज 91 कर रही है या 90 कर रही है, अब इसने जाना है 100 पे, अगर बहुत आपके दिल में लड्डू फूट रहे हों, तब भी आप ऐसा करें कि स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप जरूर यूज किया करें, जैसा कि हम प्रीमियम ग्रुप में भी करवाते हैं। अब जिसने 83 पे या 80 पे यहां पे इसको बाय किया था MLCF को, जब आपको यहां पे 90 रुपए मिल रहे थे, एक तो यहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। दूसरे नंबर पे अगर आप वहां पे प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ होल्डिंग अपने पास रखते हैं, फिर आपको 85 पे यहां पे इसका स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए था। अगर आपने यहां पे स्टॉप लॉस लगाया होता तो वही जो आपने यहां पे सेल किया था दोबारा यहां आप रीबाय कर सकते थे 75 पे। लेकिन ये कब होना था? जब आपने प्रॉफिट बुक करना था और ऊपर चीजों को रिलीज करना था। उसके बाद MLCF की सेम गेम जो है वो SSGC में आई। जिस दिन SSGC मूव कर रहा था 45 रुपए और 56 पैसे पे, 45 रुपए 60 पैसे पे मूव कर रहा था, उस दिन ये जिन भाइयों के पास पड़ा हुआ था उनको पर्सनल में भी बताया था कि 44 का इस पे स्टॉप लॉस आप यूज करें, ट्रेलिंग स्टॉप लगाएं। अगर आपके पास ये 43 का पड़ा हुआ है, 43.80 का भी है, तब भी आपको चाहिए कि 44 पे आपको एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस लगाएं, ट्रेलिंग स्टॉप लगाएं। अगर 44 पे भी आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो यही SSGC आपको मिल रहा था 38 पे। 38 पे आप इसको दोबारा बाय करके यहां पे फिर आज इसको आप 42 पे सेल कर सकते थे, 4 रुपए का गेन आपको यहां पर भी मिल सकता था। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है कि जब आपको YouTube पे बैठे हुए कुछ भाई हमारे जो हैं वो उल्टे मशवरे देते हैं। एक भाई की गलती को कल हाईलाइट किया था, उसके बाद कल रात को जब मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रहा था, उसके बाद मैंने थंबनेल देखा, जो हमारे कोई भाई थे, एक टी शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी, बड़े बड़े बाल थे उनके, उन्होंने ग्रीन कलर का थंबनेल लगाया हुआ था और ऊपर लिखा हुआ था कि खरीदारी का वक्त आ गया, यानी कि बाय करो। यार कहां पे बाय करें? आज अब देखिए आज इंडेक्स की सिचुएशन कैसी थी। तमाम स्टॉक या तो 1 2 3 रुपए, बहुत से स्टॉक नीचे आपको मिल रहे थे कल की बिनिस्बत। कल जहां पे वो मूव कर रहे थे आज उससे 2 3 रुपए नीचे मूव कर रहे थे। उसके बाद जो अपसाइड थे ग्रीन थे वो भी बड़ी थिन मार्जिन के साथ थे। एक दो स्टॉक को छोड़ दें जिसमें नेशनल फूड था, अच्छा गेन उसने दिया। उसके बाद 2 4 और अगर आप बता देंगे, मेजॉरिटी अगर देखें तो काफी स्टॉक जो नीचे मिल रहे थे। तो अब कहां पे खरीदारी का वक्त आ गया?
जब आपको इंडेक्स 1,15,887 पे मूव कर रहा था, ये खरीदारी का वक्त तो तब था, तब आपको बताना चाहिए था कि यहां पे बाय करें। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो हमारे YouTube वाले भाई हैं, इनका ज्यादा कसूर नहीं है, कसूर आप लोगों का है। वो आपको वो चीज दिखाते हैं, वो वीडियो बनाते हैं जो बिकती है, वो चीज बेचने की कोशिश करते हैं जो बाजार में बिकती है, और आप लोग उसको खरीदते हैं। एक और बड़ी गलती जिस पे आप स्टक होते हैं, मुझे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं अपने प्रीमियम वाले भाइयों को, वो भी इस किस्म के आते हैं। अब क्या क्वेश्चन है कि ये आपको मिल रहा था NATF कल परसों यहां पे मिल रहा था, आपने 265 पे 270 पे इसको बाय किया, आज इसने अच्छी मूव दिखाई। अगर कुछ भाइयों को मौका मिलता 308 पे सेल करने का, 307 पे सेल करने का, वहां पे सेल करते हैं। अब चूंकि उन्होंने लिया होता है 265 पे, 266 पे, 267 पे, काफी मार्जिन वो गेन कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, एक तो आपको किसी भी स्टॉक से जो प्यार होता है, जो आप किसी भी स्टॉक को अपना जाने मन बनाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। कुछ दोस्त कहते हैं कि मेरा इतना दिल करता है, मेरा दिल करता है कि मेरे पोर्टफोलियो में हर टाइम MLCF पड़ा हो, चाहे मैं उसको बेच दूं 80 रुपए पे, मेरा दिल करता है 78 रुपए में फिर बाय करूं। कुछ भाई कहते हैं कि डीजी खान सीमेंट से मुझे इतना प्यार है, मेरा दिल करता है कि मैं इसको बेचूं 160 पे, 158 पे दोबारा बाय कर लूं। भाई क्यों बाय कर लूं? आपने यहां पे एक चीज बाय की थी, यहां पे जाके प्रॉफिट बुक किया, फिर कम से कम उसको यहां पे तो आने दे नीचे, यहां पे आके उसको दोबारा पकड़े। या अगर आपका बहुत ज्यादा प्यार है उसका, उसके साथ आपको बड़ी लगन है, बड़ा जाने मन है वो आपका, आपने अगर यहां पे उसको सेल नहीं करना तो कम से कम यहां पे जाके उसको ट्रेलिंग स्टॉप लगाएं। जहां पे पिछली कैंडल की क्लोजिंग आई थी वहां पे जाके उसका स्टॉप लॉस लगाएं, ट्रेलिंग स्टॉप पे उसको चलाएं। फिर ये ना करें कि आपने यहां पे जाके 314 पे नेशनल फूड को बेचा था, 310 पे फिर पकड़ लिया। ऐसी गलती कभी भी ना करें। अगर आपने नेशनल फूड में से पैसे कमा लिए हैं, जितना रिस्क आपके मुकद्दर में था आपने इसमें कमा लिया, आप कोई और देखें जो नीचे मिल रहा है। अगर आपने नेशनल फूड से निकले, फूड सेक्टर था, इसको छोड़ दें, फूड सेक्टर का स्टॉक था, आपको फूड पसंद है, जाके FCPL नीचे जाके पकड़ लें, एंग्रो फूड को पकड़ लें, वो जाके आपको 88 पे मिल रहा है, 85 पे मिल रहा है, अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, उसको पकड़ लें। वो नहीं मिलता, जाके FFL को पकड़ लें। देखें कि अगर एक स्टॉक से आप निकले हैं, उसमें से आपने अच्छा प्रॉफिट गेन कर लिया है, अब उसकी जान छोड़े, किसी और को पकड़ें। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, ये वाला फार्मूला अपनाएं, फिर आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। सिमेट्री कल परसों अच्छे रेट पे मिल रहा था, फ्री ग्रुप में भी बोला था कि सिमेट्री को 14 से नीचे बाय करें, और मेरे ख्याल से प्रीमियम ग्रुप वाले भाइयों को भी बोला था। उसके बाद सिमेट्री की आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी कि सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड हैज ऑफिशियली लॉन्च्ड अफेयर स्टूडियो AI। उसके बाद पहले भी इसके काफी नोटिफिकेशन आते रहे हैं, जिसमें इसके पास स्टेट बैंक का कोई काम था, और भी बाकी बहुत से नोटिफिकेशन इसके आए थे। एक मंथ के अंदर मेरे ख्याल से कोई 10-15 इन्होंने मटेरियल इन्फॉर्मेशन लगा दी थी, बहुत से जो इसको कॉन्ट्रैक्ट मिले थे। कुछ आवाजें आ रही थी कि सिमेट्री जो है ये सिस्टम के पाए का स्टॉक है या सिस्टम से बड़ा स्टॉक है। तो मैंने कहा चले इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कौन सा अच्छा है दोनों में से। तो टाइम बहुत शॉर्ट था, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा इसका कंपैरिजन मैंने देखा है, जिसमें अगर देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो सिमेट्री की है 4.18 बिलियन, 4.18 बिलियन। सिस्टम की देखें तो वो है 155 बिलियन, जिसमें कि सिस्टम काफी आगे है। उसके बाद अगर EPSS की देखें 12 मंथ की, तो उसमें सिमेट्री जो है वो है 0.49 पे, यानी कि 50 पैसे पे, और सिस्टम है 4 पे और 20 पैसे पे, यानी कि सिस्टम थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा नहीं काफी आगे है। उसके बाद पी रेशो की बात करें तो सिमेट्री की है तकरीबन 29 और सिस्टम की है 25। एक्सपेक्टेड पी रेशो जो है वो सिमेट्री की है तकरीबन 21 और सिस्टम की है 19। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो सिमेट्री की है 3 रुपए 61 पैसे और सिस्टम की है 23 रुपए, काफी डिफरेंस है, सिस्टम इसमें आगे है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो सिमेट्री है 15 पे, 15, 29 पे और सिस्टम है 18 पे। ग्रॉस मार्जिन में देखें तो सिमेट्री है 62 पे और सिस्टम है 24 पे, यहां पे सिमेट्री थोड़ा सा आगे है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में देखें तो सिमेट्री 24 पे और सिस्टम 15 पे, सिमेट्री यहां पे भी थोड़ा सा आगे है, स्ट्रांग है थोड़ा सा। उसके बाद डेट टू इक्विटी देखें तो सिमेट्री है 33 पे और सिस्टम है 27 पे। डिविडेंड यील्ड देखें तो सिमेट्री की है 0.70% और सिस्टम की है 1.14%। सेल्स पर शेयर की बात करें तो सिमेट्री 2 रुपए, सिस्टम 26 रुपए। कैश फ्लो की बात करें पर शेयर पे तो सिमेट्री जो है वो माइनस में है, जबकि सिस्टम जो है वो 1 रुपया और 21 पैसे पॉजिटिव में है। करंट रेशो की बात करें तो सिमेट्री 2.84x पे है और सिस्टम जो है 3.42x पे है। उसके बाद एंड पे आप कह सकते हैं कि तजर्बात से साबित हुआ कि जो सिमेट्री आपका उसके पास छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, छोटी बेस पे, छोटे लेवल के,
जबकि जो आपका सिस्टम है वो बड़े हाथ मारता है और बड़े जो है वो इंटरनेशनल सतह पे काम करता है। उसके बाद सिस्टम जो है लार्ज कैप आईटी एक्सपोर्टर है, उसके बाद स्टेबल है, उसके बाद ईपीएस एंड बुक वैल्यू जो इसकी है वो ठीक है, ग्रोथेबल है। तो ये था दोनों का कंपैरिजन। तो सब चीजें आपके सामने रख दी, आप खुद अब फैसला कर सकते हैं कि कौन बड़ा स्टॉक है और कौन ज्यादा मजबूत है। लक के स्विंग ट्रेड सिग्नल जो हमने दिए थे उस पे कल हमने ट्रेलिंग स्टॉप लगवाया था। एक तो पहले लेवल पे प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लगवाया था और आज 249.50 का दूसरा लेवल भी इसने हिट किया। साजियो के ट्रेड सिग्नल हमने दिए थे, इसमें जो स्विंग ट्रेड सिग्नल थे उसमें बाइंग हमारी हुई थी, कल भी बताया था आपको, लेकिन इसमें पहला टारगेट 1146 का हिट नहीं हुआ था। आज भी इसने 1138 लगाया, उसके बाद ये सस्टेन नहीं कर सका। अब दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप 1138 पे निकल जाएं, या अगर आपने आगे के लेवल्स का इंतजार करना है 1146 का, 1181, 1200, 1300 आपने देखना है, फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप के साथ चलते हैं, या तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। अगर आपको ज्यादा आगे का प्रॉफिट लेना है फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप यूज करते हैं। आज हमने देखा हमारी इसकी जो बाइंग थी वो 1070 रुपए की थी। अब जब ये नीचे आना शुरू हुआ 1108 पे, 1106 पे, तब हमने बोला था कि इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप है वो 1098 पे ट्रेलिंग स्टॉप यूज करें। अपने प्रीमियम ग्रुप वाले भाइयों को हमने बोल दिया था। हमारी बाइंग थी 1072 की और ट्रेलिंग स्टॉप हमने लगाया 1098 पे। तकरीबन 20-25 रुपए के प्रॉफिट के साथ हम इसमें से निकल गए और उसके बाद इसने उससे भी नीचे का लो लगाया। तो दो चीजें हैं, अगर आपने थोड़ा प्रॉफिट लेना है फिर तो आप जल्दी निकल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको आगे के लेवल देखने हैं फिर थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ता है कि या आप थोड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाएं, अगर ज्यादा प्रॉफिट आपने लेना है फिर थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है ट्रेलिंग स्टॉप के साथ। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम अपने प्रीमियम ग्रुप में सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप यूज करवाते हैं, स्टॉप लॉस यूज नहीं करवाते। स्टॉप लॉस यूज किया जाता है नुकसान के ऊपर। जो बाकी जितने भी यूट्यूब वाले भाई हैं, जितने भी पेड ग्रुप्स वाले हैं, वो सब आपको स्टॉप लॉस यूज करवाते हैं। हम स्टॉप लॉस यूज नहीं करवाते, हम सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप यूज करते हैं कि अगर ट्रेलिंग स्टॉप हिट भी हो तो हम 20 रुपए 25 रुपए के प्रॉफिट के साथ निकल जाएं। स्विंग ट्रेड सिग्नल के लिए जो भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भी जो नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद इंडेक्स की आगे रेजिस्टेंस की बात करें तो 1,23,400 पे तकरीबन यहाँ पे आपका इंडेक्स जो है वो रेजिस्टेंस ले सकता है। दूसरी इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 1,24,800 की है इस कैंडल पे यहाँ पे। उसके बाद इंडेक्स के पास सपोर्ट की बात करें तो तकरीबन 1,20,000 पे यहाँ पे इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है पहली नीचे की, और उसके बाद नीचे की सपोर्ट तकरीबन 1,18,500 की इस जगह पे। उसके बाद अगर मैगडी में देखें तो बिरिश जो है अभी तक आपका जा रहा है इंडेक्स, और आरएसआई में देखें तो आरएसआई में इंडेक्स बुलिश है लेकिन ओवरबॉट नहीं है अभी तक। बुलिंजर बैंड के जो अपर साइड है, अपर बैंड है जो, उसको आके उसके पास आपका इंडेक्स मूव कर रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर कोई रेजिस्टेंस मिली इसको तो मिल सकती है, अदरवाइज बाकी सब ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और अगर कोई फिर जंग लग गई तो वही बेड़े गर्क होने हैं जो पीछे हो चुके हैं। आज के सेशन का फीपीली भी देखें तो सबसे बड़ा जो बायर है वो म्यूचुअल फंड है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को बड़ा गुस्सा था, जैसे कि वो टैक्सीडो वाले भाई कह रहे थे कि गवर्नमेंट पे बहुत गुस्सा है म्यूचुअल फंड पर, उसी गुस्से में वो बाय किए जा रहा है। लेकिन ख्याल रहे कि डेट मार्केट में म्यूचुअल फंड ने 4 मिलियन का बाय किया है, बाकी 3 मिलियन की जो बाइंग है उसकी वो बैंक्स में है, उसके बाद सीमेंट में है, उसके बाद फर्टिलाइजर में, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, और उसके बाद फूड में, टेक्नोलॉजी में। उसके बाद जो बड़ा बायर है आपका वो इंश्योरेंस कंपनी है, 2.25 का उन्होंने बाय किया, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया 1.15 का। इदारे आपके बाइंग पे हैं और इंडिविजुअल्स आपका सेलिंग पे है 2.45 मिलियन के साथ। तो उम्मीद लग रही है इंशाल्लाह आगे भी इंडेक्स जो है उसके ठीक रहने की तवक्को है। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।